हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा में निश्चित पूछे जाता है। ठीक, यहां से आपके 2-3 प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक का नाम है भारत के स्टेडियम। आज हम भारत के स्टेडियमों के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न आपके निश्चित पूछे जाते हैं। ठीक, ज्यादा भी पूछे जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि स्टेडियम क्या होते, तो आप कहेंगे खेल वगैरह का जो स्थान होता है उसे हम स्टेडियम का नाम देते हैं। हॉकी का अलग स्टेडियम होता है, क्रिकेट का अलग स्टेडियम होता है, अलग अलग खेलों के अलग अलग स्टेडियम होते हैं। ठीक, तो आज हम इन स्टेडियमों को अच्छी तरह से यहाँ पर देखने वाले हैं। ज़्यादातर हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्रिकेट के स्टेडियम, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा क्रिकेट के स्टेडियम पूछे जाते हैं। तो हम क्रिकेट वाले स्टेडियम यहाँ पर देखने वाले हैं और साथ में हॉकी के स्टेडियम भी देखने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्टेडियम की बात करता हूं तो मैंने कहा भारत में आपके कुल कितने क्रिकेट स्टेडियम हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने क्रिकेट स्टेडियम है, तो आप कहोगे सर भारत में आपके कुल 52 क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में टोटल 52 क्रिकेट स्टेडियम है जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाएंगे वो हम अभी देखने वाले हैं। चलिए, अगर मैं स्टेडियमों की बात करता हूं तो मैंने कहा अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेडियम यहां पर देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के स्टेडियम हम मैप के द्वारा यहां पर देखने वाले हैं। तो एक एक स्टेडियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुछ हम हॉकी स्टेडियम भी यहां पर देखने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही फैक्ट हम यहां पर लेने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें भारत बनाना पड़ेगा और भारत में ही हम दर्शाने वाले हैं कि कौन सा स्टेडियम किस राज्य में आता है, किस जगह पे आता है। चलिए देखते हैं, भारत को बनाते हैं। सबसे पहले हम भारत को बनाते हैं। तो भारत अपना ये बन रहा है, क्योंकि बिना भारत के तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। भारत तो बहुत जरूरी है। जब भारत भूगोल को पढ़ रहे हैं तो बिना भारत के तो कुछ नहीं होने वाला है। एक एक स्टेडियम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये अपना भारत यहां पर बन गया है। भारत में आपके टोटल 28 राज्य आते हैं जो हम बनाने वाले हैं। भारत में आपके टोटल 28 राज्य आते हैं। देखिए कौन कौन सा राज्य कहां पर आता है। मैंने आपसे कहा कि ये आपके 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया। नीचे आते हैं तो पंजाब का मिलता है, बगल से आपका हिमाचल प्रदेश है, नीचे आएंगे तो हरियाणा मिलेगा, बगल से आएंगे राजस्थान मिलेगा, और नीचे आएंगे गुजरात मिलेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र मिलेगा, छोटा सा गोवा मिलेगा, नीचे कर्नाटक मिलेगा, फिर केरल मिलेगा, फिर तमिलनाडु मिलेगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर आपका तेलंगाना मिलेगा, यहाँ पर आपका कौन सा है तो आपका उत्तराखंड है, यहाँ पर आपका यूपी है, यहाँ पर आपका बिहार है, यहाँ पर आपका झारखंड है, यहाँ पर आपका एमपी है, और ये आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपका उड़ीसा है, ये आपका सिक्किम है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर आपका मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आपका असम हो गया। ठीक, 28 राज्य आपके यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। 28 राज्य आपके पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। देखिए
अब यहां पर हम सबसे पहले लेने वाले हैं जम्मू कश्मीर को। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो ऊपरी वाले हिस्से वाला भाग है ये आपका जम्मू कश्मीर जो है वो ऊपरी वाला हिस्सा है। ठीक, भारत के सबसे उत्तर में आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र। तो ये क्या है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर। ठीक, यहां पर क्या है, आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर, इसे अपन JNK बोलते हैं। चलिए ठीक, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर में आपके 2 स्टेडियम आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से है देखिए, जम्मू कश्मीर में आपके 2 स्टेडियम आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं आपके। पहले स्टेडियम की अगर मैं बात करता हूं तो पहला आपका जो स्टेडियम आता है उसे बोलते हैं हम मौलाना आजाद स्टेडियम। मौलाना आजाद स्टेडियम ये आपका पहला स्टेडियम है। कहां का है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर का है। मौलाना स्टेडियम ये कहां का है, आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर का। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि मौलाना स्टेडियम किस राज्य में आता है, आप कहोगे सर ये जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक, कहां पर आता है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर में आता है। और मैं यहां पर देखूं तो जम्मू कश्मीर में आपका दूसरा स्टेडियम आता है जो पूछा जाता है। इस स्टेडियम का नाम क्या है, तो इस स्टेडियम का नाम है शेर में कश्मीर। ठीक, ये स्टेडियम का नाम है अपना शेर में कश्मीर। ठीक, मैंने आपसे कहा कि शेर में कश्मीर कहां पर है, तो आप कहोगे सर ये तो जम्मू कश्मीर में ही होगा, कश्मीर लगा है तो कश्मीर में ही होगा। ठीक, लेकिन हमें दूसरा याद करना है, मौलाना आजाद आपका कहां पर आता है, तो आप कहोगे सर ये जो आता है आपका ये अपना जम्मू कश्मीर में आता है। ये दोनों आपके स्टेडियम जम्मू कश्मीर के हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहां पर आता है पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर तो एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहां पर आता है तो हम देखने वाले हैं ये मौलाना आजाद जो है वो आता है आपका जम्मू वाले क्षेत्र में। ठीक, मौलाना आजाद जो है वो आता है आपका जम्मू वाले क्षेत्र में। और मैंने कहा शेर में कश्मीर जो आता है वो आपका आता है श्रीनगर में। कहां पर आता है, तो आप कहोगे श्रीनगर में आता है। ये दोनों पूछे जाते हैं बार बार। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा मौलाना आजाद कहां पर है, आप कहोगे मौलाना आजाद आपका जम्मू में है। ठीक, दूसरा आपने कहा कि शेर में कश्मीर, और शेर में कश्मीर आपका श्रीनगर में आता है। ठीक, ये दोनों आपके कंप्लीट होते हैं, दोनों आपके जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक, पहला मौलाना आजाद जम्मू में है, दूसरा शेर में कश्मीर आपका श्रीनगर में है। चलो अगले की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर आऊंगा तो मुझे एक राज्य मिलेगा जिसका नाम क्या है, आप कहोगे पंजाब। ये कौन सा राज्य है, तो आप कहोगे सर ये राज्य आपका पंजाब है। कौन सा राज्य है, तो आप कहोगे सर पंजाब। और पंजाब में आपका कौन कौन सा आता है वो देखिए, ये कौन सा है, आप कहोगे सर पंजाब। चलिए अगर मैं यहां पर आऊं तो मुझे एक जगह मिलेगी जिसको अपन बोलते हैं अमृतसर। ठीक, अमृतसर मैंने आपको बताया है कई बार कि पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर से लगा हुआ है। अमृतसर पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो अमृतसर में एक आपका स्टेडियम आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है देखिए, कौन सा स्टेडियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन सा स्टेडियम आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा पंजाब में आपका एक स्टेडियम आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेडियम का नाम है गांधी खेल स्टेडियम। कौन सा है, तो आप कहोगे सर गांधी खेल स्टेडियम। गांधी खेल स्टेडियम कहां पर आता है, आप कहोगे सर पंजाब में आता है। ठीक, लेकिन पंजाब के कहां पर आता है, तो आप कहोगे सर ये आता है आपका अमृतसर। ये आता है आपका अमृतसर। याद करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक एक स्टेडियम को हमें अच्छी तरह से यहां पर देखना होगा। मैंने आपसे कहा कि पहला मैंने बताया मौलाना आजाद आपका जम्मू में आता है। ठीक, मैंने कहा कि शेर में कश्मीर आपका श्रीनगर में आता है। दूसरा पंजाब की बात करें तो मैंने आपसे कहा पंजाब में आपका कौन सा आता है, तो आपने कहा सर पहला पंजाब में आपका आता है गांधी खेल। लेकिन पंजाब के कहां पर आता है, तो आप कहोगे सर ये अमृतसर में आता है। ठीक, पंजाब के अमृतसर में आता है। कौन सा स्टेडियम है, तो आप कहोगे सर गांधी खेल स्टेडियम। यहां पर अमृतसर यहां पर कंप्लीट होता है। अब देखिए पंजाब में आपका दूसरा और आता है जो इंपॉर्टेंट है। कौन सा है वो देखिए,
पंजाब में आपका एक और आता है जिसका नाम है गुरु नानक। कौन सा आप कहोगे? गुरु नानक। मैंने आपसे कहा पंजाब की अगर मैं बात करता हूं तो पंजाब में आपका एक और स्टेडियम आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक। ये गुरु नानक पूछा जाता है बार बार। ये गुरु नानक बार बार पूछा जाता है कि गुरु नानक आपका कहां पर आता है। आप कहोगे सर ये पंजाब में आता है, लेकिन पंजाब की किस जगह पे आता है? तो आप कहोगे सर ये आता है लुधियाना में। किस जगह पे आता है? तो आप कहोगे सर लुधियाना। ठीक, ये जगह का नाम पूछा जाता है कि कहां पर आएगा, तो आप कहोगे सर गुरु नानक, मतलब ये आता है आपका लुधियाना में। ठीक, कहां पर आता है? तो आप कहोगे लुधियाना में आता है। ठीक, ये आपका पंजाब पूरी तरह से यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हरियाणा वाले क्षेत्र में। ये राज्य की अगर बात करेंगे तो ये जो राज्य आपका वो कौन सा है? आप कहोगे सर हरियाणा। ये कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये आपका हरियाणा है। हरियाणा में कौन कौन से आते हैं देखिए। मैंने आपसे कहा गुरु नानक आपका कहां पर आता है, तो आप कहोगे सर गुरु नानक आपका जो आता है वो आता है लुधियाना में। ठीक, गुरु नानक आपका लुधियाना में आ गया। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आपका एक आता है जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इसका नाम है नायर स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम है नायर स्टेडियम। ठीक, कौन सा है? आप कहोगे सर नायर स्टेडियम। इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नायर स्टेडियम कहां पर है, तो आप कहोगे सर ये हरियाणा वाले क्षेत्र में है। कहां पर है? तो आप कहोगे हरियाणा वाले क्षेत्र में है। लेकिन हरियाणा की कहां पर है? तो आप कहोगे सर ये आता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। और अपन ने कहा फरीदाबाद कहां पर है? तो आप कहोगे हरियाणा में है। तो हरियाणा में आपका फरीदाबाद है, तो आप कहोगे फरीदाबाद में आपका एक स्टेडियम है जो कौन सा है? आप कहोगे नायर स्टेडियम। कौन सा है? तो आप कहोगे नायर स्टेडियम। ये आपका हरियाणा यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम यहां पर राजस्थान वाले हिस्से में जाने वाले हैं। और राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में आपके बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट स्टेडियम आने वाले हैं। देखिए कौन कौन से स्टेडियम आपके राजस्थान में आते हैं। ये राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे राजस्थान। ये राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे राजस्थान। और राजस्थान में आपका पहला स्टेडियम कौन सा है? तो आप कहोगे पहला स्टेडियम है हमारा मानसिंह स्टेडियम। पहला स्टेडियम है हमारा मानसिंह स्टेडियम। और दूसरा स्टेडियम कौन सा है? आप कहोगे दूसरा है हमारा अब्दुल्लाह खान स्टेडियम। ठीक, अगर मैं यहां राजस्थान वाले क्षेत्र में जाऊंगा तो मुझे एक स्टेडियम मिलेगा जिसका नाम है मानसिंह स्टेडियम। मानसिंह स्टेडियम कहां पर आता है? आप कहोगे सर ये राजस्थान में आता है। दूसरा है अब्दुल्लाह खान स्टेडियम, ये भी कहां पर आता है? आप कहोगे राजस्थान में आता है। लेकिन ये कहां पर आते हैं? तो आप कहोगे सर ये जो मानसिंह है या जो मानसिंह है ये जो आता है आपका जयपुर में आता है। ये जो आपका आता है वो जयपुर में आता है। और मैंने कहा अब्दुल्लाह खान जो है वो आपका कहां पर आता है? तो आप कहोगे सर जोधपुर में आता है। कहां पर आता है? तो आप कहोगे सर जोधपुर में आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, पहले हम राज्य देखने वाले हैं और उसके बाद हम क्या उनकी जगह देखने वाले हैं कि कौन कौन सी जगह में ये आते हैं। ठीक, तो मैंने कहा राजस्थान में आपका मानसिंह आता है पहला। मानसिंह के बाद आपका दूसरा अब्दुल्लाह खान आता है। मानसिंह जो आता है वो जयपुर में आता है। अब्दुल्लाह खान जो है आपका जोधपुर में आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम अगला राज्य यहां पर देखने वाले हैं। एक एक राज्य के आपके स्टेडियम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। चलिए आगे देखने वाले हैं गुजरात वाला हिस्सा। आगे देखने वाले हैं गुजरात वाला हिस्सा। और गुजरात की अगर मैं बात करता हूं, तो गुजरात में मुझे बहुत स्टेडियम मिलने वाले हैं। बहुत स्टेडियम मिलने वाले हैं जो इंपोर्टेंट हैं। देखिए कौन कौन से हैं। तो मैंने कहा पहला आपका आता है
सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला आपका आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इसके बाद हम दूसरा देखने वाले हैं मोटेरा स्टेडियम। ठीक, मैंने कहा पहला हो गया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा हो गया आपका मोटेरा स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर है? गुजरात में है। मोटेरा कहां पर है? गुजरात में है। अगला है मोती बाग। अगला है मोती बाग और कहां पर है? आप कहोगे गुजरात में है। और इसके बाद आता है माधवराव सिंधिया। अगला आता है माधवराव सिंधिया। अब देखिए कहां कहां पर आते हैं, तो आपने कहा ये दोनों जो आते हैं आपके कौन कौन से, तो आप कहोगे सर ये दोनों मतलब आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोटेरा, ये आपके गुजरात के अहमदाबाद में आते हैं। ये आपके कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे सर ये आते हैं आपके अहमदाबाद में। ठीक, मैंने आपसे कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में आपके दो स्टेडियम आते हैं जो इंपोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है मोटेरा स्टेडियम। दोनों स्टेडियम आते हैं अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं मोती बाग, और मोती बाग आपका आता है बड़ौदा। ठीक, बड़ौदा कहां पर है? आप कहोगे गुजरात में है। तो मैंने कहा मोती बाग कहां पर आता है? बड़ौदा में आता है। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं बड़ौदा। ये हो गया आपका बड़ौदा। और इसके बाद मैंने कहा ये कहां पर आता है? माधवराव सिंधिया, तो ये आता है आपका राजकोट में। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे सर ये आपके आते हैं राजकोट में। ये आपके आते हैं राजकोट में। ये तीनों आपके कहां के हैं, तो आप कहोगे सर ये तीनों चार बनाए अपन ने जो इंपोर्टेंट है। ठीक, ये चार जो आपके आते हैं वो कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे सर ये जो आपके आते हैं वो आते हैं गुजरात वाले क्षेत्र में। जगह कहां कहां की है देखिए, मैंने आपसे कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपका मोटेरा, ये दोनों आपके अहमदाबाद में आते हैं। ठीक, आपका दूसरा कौन सा है, तो आप कहोगे मोती बाग। मोती बाग कहां पर आएगा? आप कहोगे गुजरात के बड़ौदा में आता है। इसके बाद माधवराव सिंधिया कहां पर आता है? आप कहोगे सर ये गुजरात के राजकोट में आता है। ठीक, गुजरात के राजकोट में आता है, इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। देखिए अब हम अगला देखने वाले हैं। अगला आपका राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपके बहुत सारे यहां पर स्टेडियम हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। चलिए, ये कौन सा राज्य है, तो आप कहोगे सर ये आपका है महाराष्ट्र। और ये कौन सा था? आप कहोगे गुजरात। चलिए, ये आपका यहां पर कंप्लीट होता है गुजरात वाला हिस्सा। इसके बाद हम यहां पर लिखने वाले हैं महाराष्ट्र के। देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन सा आता है, तो पहला है आपका बानखेड़े स्टेडियम। पहला है आपका बानखेड़े स्टेडियम। पहला है आपका बानखेड़े स्टेडियम। अगला कौन सा है, तो अगला आपका आता है जिमखाना स्टेडियम। अगला आपका आता है जिमखाना स्टेडियम। इसके बाद आता है आपका महिंद्रा स्टेडियम। मैंने आपसे कहा बानखेड़े स्टेडियम पहला, जिमखाना स्टेडियम दूसरा, और ये आपका महिंद्रा, ये आपके कहां के हैं, तो आप कहोगे सर ये अपन लिख रहे हैं महाराष्ट्र वाले हिस्से के। कहां के लिख रहे हैं, तो आप कहोगे महाराष्ट्र वाले हिस्से के लिख रहे हैं। चलो ये आपके 3 हो गए। अब आगे देखते जाओ। इसके बाद आपका आता है नेहरू। अगला आ गया आपका नेहरू स्टेडियम। ठीक, इसके बाद आपका आता है विदर्भ स्टेडियम। देखते जाओ, बहुत हैं स्टेडियम यहाँ के। विदर्भ स्टेडियम, चलो ये आपका विदर्भ हो गया। इसके बाद
विदर्भ के बाद। और अगला कौन सा है तो आप कहोगे, अगला आपका आता है गुरु गोविंद। कौन सा है तो आप कहोगे गुरु गोविंद। अगला आपका हो गया गुरु गोविंद। पहला हो गया नेहरू, विदर्भ, गुरु गोविंद। ठीक, ये 3 आपके ये हो गए, 1 2 3 आपके 6 हो गए टोटल। इसके बाद आपका आता है कोंडदेव। कोंडदेव का पूरा नाम है दादाजी कोंडदेव। ठीक, तो लिख लो आप दादाजी कोंडदेव। चलो, आपने कहा कि दादाजी कोंडदेव हो गए हमारे। इस प्रकार से मैंने देखो 7 स्टेडियम यहां पर लिख दिए हैं। कौन कौन सा है तो आप कहोगे सर वानखेड़े हो गया, आपका जिमखाना हो गया, महिंद्रा हो गया, ठीक, नेहरू हो गया, विदर्भ हो गया, गुरु गोविंद हो गया, दादाजी कोंडदेव हो गया। ये कहाँ के हो गए आपके पूरे महाराष्ट्र के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेडियम आपके महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र से आपके प्रश्न बनते हैं, तो सभी स्टेडियमों को अच्छी तरह से देखना है। देखिए कौन सा स्टेडियम कहां पर आता है वो हम देखने वाले हैं। ये तो आपने राज्य बना लिए कि कौन कौन से राज्य में आपके आते हैं। ठीक, अब हम देखने वाले हैं जगहों के नाम। मैंने आपसे कहा वानखेड़े, जिमखाना और महिंद्रा, ये जो आपके तीनों आते हैं, ये जो आपके तीनों आते हैं, ये आपके तीनों ये आते हैं आपके मुंबई में। कहां पर आएंगे तो आप कहोगे मुंबई। देखिए ध्यान से देखना है कौन कौन से आते हैं मुंबई में। आप कहोगे वानखेड़े। वानखेड़े कहां पर आता है? मुंबई में आता है। मैंने कहा जिमखाना, जिमखाना कहां पर आता है? मुंबई में आता है। मैंने कहा महिंद्रा, ये मुंबई में। ये तीनों जो आते हैं वो मुंबई में आते हैं। ये तीनों आपके मुंबई में आते हैं। अब यहां पर हम आगे देखने वाले हैं नेहरू कहां पर है तो आप कहोगे नेहरू आपका आता है पुणे। नेहरू आपका आता है पुणे में। नेहरू आपका आता है पुणे में। विदर्भ की बात करता हूं तो विदर्भ जो आपका आता है वो आता है नागपुर में। विदर्भ आपका आता है नागपुर में। विदर्भ आपका आता है नागपुर में। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये पुणे का हो गया, ये नागपुर का हो गया। गुरु गोविंद जो आता है वो नांदेड़ में आता है। गुरु गोविंद जो आता है वो नांदेड़ में आता है। देखते जाइए। इसके बाद दादाजी कोंडदेव जो आते हैं वो आपके थाने में आते हैं। कहां पर आते हैं तो आप कहोगे सर थाने में। चलिए, ये आपके पूरे हो गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। चलिए, ये आपके पूरे महाराष्ट्र के यहां पर कंप्लीट हो गए। मैंने आपसे कहा कौन कौन से, आपने कहा कि वानखेड़े, जिमखाना और महिंद्रा, ये आपके आते हैं मुंबई। ठीक, ये तीनों आपके मुंबई में आते हैं। इसके बाद नेहरू कहां पर आता है? आप कहोगे पुणे में आता है। विदर्भ कहां पर आता है? आप कहोगे नागपुर में आता है। गुरु गोविंद कहां पर आता है? आप कहोगे नांदेड़ में आता है। और मैंने कहा कि दादाजी कोंडदेव कहां पर आता है तो आप कहोगे थाने में आता है। कहां पर आता है? आप कहोगे कि सर थाने में आता है। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक स्टेडियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। देखिए, महाराष्ट्र भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम देखने वाले हैं यहां पर कर्नाटक। और कर्नाटक की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कर्नाटक की बात करता हूं तो मैंने कहा कर्नाटक में आपके कौन से स्टेडियम है तो यहां पर आपको केवल एक स्टेडियम बनाना है। यहां पर आपको केवल एक स्टेडियम बनाना है और उस स्टेडियम का नाम क्या है तो उसका है नाम चिन्ना स्वामी। कौन सा है तो आप कहोगे चिन्ना स्वामी। और मैंने कहा कि चिन्ना स्वामी जो आता है वो कहां पर आता है तो राज्य का नाम आपका है कर्नाटक। राज्य का नाम है आपका कर्नाटक। लेकिन कर्नाटक में कहां पर आता है तो आप कहोगे सर ये आता है आपका बेंगलुरु में। ठीक, या बेंगलोर में आता है। ये आपका कौन सा आता है स्टेडियम तो आप कहोगे चिन्ना स्वामी।
इतना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यहां से प्रश्न बनते हैं, बार बार पूछा जाता है। चिन्ना स्वामी कहां पर है? आप कहोगे बेंगलुरु में है। ठीक, ये आपका कर्नाटक कंप्लीट होता है। अब यहां पर आपका कौन सा राज्य आता है? आप कहोगे केरल। ये आपका कौन सा राज्य आता है? तो आप कहोगे केरल आता है। और केरल को हम बनाने वाले हैं इस साइड। ठीक, केरल को हम इस साइड बनाने वाले हैं। देखिए कौन कौन से हैं आपके केरल में, आपके कौन कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला आपका आता है जवाहरलाल, चलिए पहला आपका आता है जवाहरलाल। दूसरा आपका आता है विश्वविद्यालय, और तीसरा आता है आपका किला स्टेडियम। मैंने कहा कि पहला कौन सा आता है? आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहला आ गया, दूसरा विश्वविद्यालय स्टेडियम, तीसरा आता है आपका किला स्टेडियम। तो मैंने कहा ये आपके कहां पर? केरल में आते हैं। ये आपके कहां पर? केरल में आते हैं। लेकिन केरल में कहां पर आते हैं? तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू जो आता है वो कोच्चि में आता है। जवाहरलाल नेहरू आपका कोच्चि में आता है। विश्वविद्यालय आपका आता है तिरुवनंतपुरम में। और मैंने कहा कि किला स्टेडियम आपका कहां पर आता है? तो आप कहोगे किला आता है आपका पलक्कड़। किला आता है आपका पलक्कड़। ये पलक्कड़ वहीं पर है केरल में। ठीक, मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू कोच्चि में आता है, विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम में आता है, किला स्टेडियम पलक्कड़ में आता है। ठीक, ये जो तीनों है वो किस राज्य के हैं? आप कहोगे सर ये आपके केरल के हैं। किस राज्य के हैं? तो आप कहोगे सर ये हमारे केरल वाले राज्य के हैं। आगे देखने वाले हैं तमिलनाडु के। तो मैंने कहा ये आपका राज्य है तमिलनाडु। चलिए ये आपका तमिलनाडु राज्य हो गया। ये आपका कौन सा राज्य हो गया? तो आप कहोगे सर ये आपका तमिलनाडु राज्य हो गया। और तमिलनाडु में आपका कौन कौन सा आता है? देखिए तमिलनाडु में आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले की अगर मैं बात करता हूं तो पहला आपका इंपॉर्टेंट है चेपक। ठीक, पहला आपका इंपॉर्टेंट है कौन सा है? आप कहोगे सर चेपक। देखिए पहला आपका हो गया चेपक, चेपक हो गया। और ये चेपक जो आता है वो कहां पर आता है? तो आप कहोगे सर ये आता है आपका चेन्नई में। मैंने कहा पहला आपका चेपक हो गया, दूसरा आपका हो गया चिदम्बरम। पहला आपका चेपक हो गया, दूसरा आपका चिदम्बरम हो गया। ये दोनों कहां के हैं? आप कहोगे तमिलनाडु के हैं। कहां पर आते हैं? तो आप कहोगे सर ये आपके आते हैं चेन्नई में। कहां पर आते हैं? तो आप कहोगे सर ये चेन्नई में आते हैं। मैंने कहा कि पहला कौन सा है? चेपक है। कहां का है? आप कहोगे तमिलनाडु का है। दूसरा चिदम्बरम तमिलनाडु का है। दोनों कहां पर आते हैं? आप कहोगे तमिलनाडु के चेन्नई में आते हैं। दोनों तमिलनाडु के चेन्नई में आते हैं। चेपक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेपक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेपक बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कहां का है? तो आप कहोगे सर चेन्नई तमिलनाडु का है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश आता है। और आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा आता है? देखिए आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा आता है? ये आंध्र प्रदेश हो गया आपका। आंध्र प्रदेश में आपका जो आता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक, और इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश में कहां पर आता है वो भी हमें देखना है। तो ये आपका आता है विजयवाड़ा में। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये जो इंदिरा गांधी है वो कहां पर आता है? आप कहोगे विजयवाड़ा में आता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किस राज्य में आता है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश में आता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं तेलंगाना वाला हिस्सा। चलिए अगर मैं तेलंगाना की बात करता हूं तो तेलंगाना में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। कौन कौन से? देखिए तेलंगाना में पहला है आपका
लाल बहादुर शास्त्री, पहला लाल बहादुर शास्त्री, और दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा है आपका राजीव गांधी। पहला आपका कौन सा है, तो आप कहोगे सर पहला आपका आता है लाल बहादुर शास्त्री, पहला जो आपका आता है वो लाल बहादुर शास्त्री आता है। दूसरा आपका कौन सा आता है, राजीव गांधी आता है। ये दोनों कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे तेलंगाना के हैदराबाद में आते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद में आते हैं। ये दोनों आपके स्टेडियम इंपोर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मैं हवाई अड्डे की यहां पर बात करता हूं, थोड़ा हवाई अड्डे की अगर मैं बात करता हूं तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भी है वहां पर एक, ठीक। और मैंने कहा कि राजीव गांधी हवाई अड्डा भी है, और यहां पर एक स्टेडियमों के नाम भी हैं। लाल बहादुर स्टेडियम आपने कहा कि हैदराबाद में आएंगे, हैदराबाद कहां पर है, आप कहोगे तेलंगाना में है। राजीव गांधी हैदराबाद में आते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में है। दोनों आपके कहां के हो गए, तेलंगाना के हो गए। राज्य की बात करें तो तेलंगाना लगाएंगे, अगर जगह की बात करें तो हम हैदराबाद लगाएंगे, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बढ़ने वाले हैं, आगे देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं उड़ीसा के। और उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूं, उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूं तो उड़ीसा में आपके कौन कौन से आते हैं वो देखिए। उड़ीसा में आपका पहला आता है बाराबती, पहला है आपका बाराबती, उड़ीसा में आपका पहला आता है बाराबती। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका आता है कलिंग, ठीक। पहला जो स्टेडियम आता है वो बाराबती आता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका जो आता है वो कौन सा है, आप कहोगे दूसरा कलिंग आता है। ये कौन सा राज्य, तो आप कहोगे सर ये उड़ीसा वाला राज्य। ये कौन सा राज्य, तो आप कहोगे सर उड़ीसा वाला राज्य। उड़ीसा में पहला बाराबती हो गया, दूसरा कलिंग हो गया, इंपोर्टेंट है। अब देखिए कहां कहां पर आती है। बाराबती की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका आता है कटक, और कटक आपने देखा होगा, कटक पूछा भी होगा आपने बहुत लोगों से कि कटक कहां पर है, तो आप सभी बताते हैं कटक आपका उड़ीसा में है, क्योंकि चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका जो आता है वो कटक में आता है। ये पूछा जाता है प्रश्न। मैंने आपसे कहा कलिंग कहां पर है, तो आप कहोगे कलिंग जो आता है वो आपका उड़ीसा में तो आता है, लेकिन ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में आता है। कहां पर आता है, तो आप कहोगे सर उड़ीसा के भुवनेश्वर में आता है। थोड़ी हम इंक डालने वाले हैं क्योंकि इंक थोड़ी कम लग रही है। ब्लू कलर की जो मार्कर है उसमें थोड़ी इंक कम है, तो हम इंक डाल लेते हैं, क्योंकि आपको साफ नहीं दिखेगा तो आप कहोगे कि सर दिख ही नहीं रहा है कि नहीं। तो हम सभी प्रकार के स्टेडियमों को अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपके लिए कितना बहुत लाता हूं और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी बहुत मेहनत करिए, क्योंकि वीडियो को बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और कुछ भी नहीं करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है और प्रॉब्लम बताना है कि हमें किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। मैंने आपसे कहा कि बाराबती की अगर मैं बात करता हूं तो ये बाराबती आपका उड़ीसा में आता है। उड़ीसा के कहां पर आता है, आप कहोगे कटक में आता है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, कलिंग आता है। कलिंग कहां पर आता है, आप कहोगे सर भुवनेश्वर में आता है, ठीक। ये दोनों आपके कहां के हैं, आप कहोगे उड़ीसा के हैं। पहला कटक, दूसरा आपका भुवनेश्वर में आता है। चलिए आगे देखने वाले हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल। एक काम करते हैं, पश्चिम बंगाल से पहले हम एक काम करते हैं, यूपी का ही देख लेते हैं, ठीक। ये यूपी है आपका। राज्य की अगर मैं बात करता हूं, ये कौन सा राज्य है, आप कहोगे सर यूपी। और यूपी में आपके कौन कौन से आते हैं, देखिए यूपी में आपका कौन कौन सा आता है। यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी में आपका आता है पहला ग्रीन। ये ग्रीन बहुत बार पूछा गया है कि ग्रीन आपका कहां पर है, आप कहोगे यूपी में आता है। दूसरा आपका है ध्यानचंद्र।
पहला आपका आता है ग्रीन, यूपी में है, ठीक। दूसरा आपका ध्यानचंद्र, लेकिन ये ग्रीन कहां पर आता है ये जरूर पूछा जाता है, तो आप कहोगे सर ये आता है आपका कानपुर में। और मैंने कहा ध्यानचंद्र कहां पर आता है, तो आप कहोगे सर ये आता है आपका लखनऊ में, ठीक। मैंने आपसे कहा कि ग्रीन कहां पर आता है, आप कहोगे सर कानपुर में आता है। ग्रीन कहां पर आता है, आप कहोगे सर कानपुर में आता है। ध्यानचंद्र कहां पर आता है, आप कहोगे सर ध्यानचंद्र जो आता है वो लखनऊ में आता है। ध्यानचंद्र खिलाड़ी का नाम सुना होगा, अवार्ड भी दिया जाता है, ध्यानचंद्र पुरस्कार नाम सुना होगा, 2002 में शुरुआत हुई थी ध्यानचंद्र पुरस्कार की, याद कर लेना। ध्यानचंद्र पुरस्कार बार बार पूछा जाता है, 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, 5 लाख इसमें चेक दिया जाता है, ठीक। मैंने कहा कि ग्रीन कहां का है, आप कहोगे कानपुर का है, स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ध्यानचंद्र कहां पर है, आप कहोगे लखनऊ में। ये ध्यानचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानचंद्र के नाम से यहां पर ध्यानचंद्र स्टेडियम बनाया गया है, ठीक। और यहां पर पुरस्कार भी दिया जाता है, ध्यानचंद्र पुरस्कार, 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। खेल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पता है आपको कौन सा है? राजीव गांधी पुरस्कार। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, 7.5 लाख का चेक दिया जाता है ना। तो हम जब यहां पर पुरस्कार देखेंगे तो सभी प्रकार के क्वेश्चन अच्छी तरह से देखेंगे। पहले हमें यहां पर स्टेडियम देखने हैं कि कौन कौन से स्टेडियम आपके कहां है। ग्रीन कहां पर है, आप कहोगे सर ये कानपुर में आता है। ध्यानचंद्र कहां पर है, आप कहोगे ये लखनऊ में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहां पर एमपी की बात करने वाला हूं, तो एमपी में आपके 2 आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी के बाद में ही बना लेंगे, एक काम करते हैं पहले इनको निपटा लेते हैं, ठीक। पहले इनको निपटा लेते हैं, बाद में हम एमपी को देख लेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर जो आपका आता है वो झारखंड आता है। ये राज्य कौन सा है, आप कहोगे सर झारखंड है। ये राज्य आपका झारखंड है। और झारखंड में आपके कौन कौन से आते हैं वो देखिए। सबसे पहला कौन सा आता है झारखंड में, आपका सबसे पहला कौन सा आता है, देखिए झारखंड में आपका सबसे पहला कौन सा आता है वो देखिए आप। तो झारखंड में आपका पहला जो आता है उसे बोलते हैं अपन कीनन। कौन सा आता है, तो आप कहोगे सर कीनन आता है। और मैं अगले की अगर बात करता हूं, अगर मैं अगले की बात करता हूं तो यहां पर आपका आता है दिलीप स्टेडियम। और फिर आगे कौन सा है, आप कहोगे सर दूसरा आपका आता है, पहला हो गया कीनन, दूसरा हो गया दिलीप, और तीसरा देखना है हमें। तो तीसरे की बात करूं तो तीसरा आता है आपका बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा बहुत बार पूछा गया है, बिरसा मुंडा बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है वो आपका झारखंड में आता है। अब देखिए मैंने कहा कीनन किस राज्य में आता है, झारखंड में आता है। दिलीप बिरसा मुंडा किस राज्य में आता है, आप कहोगे झारखंड में आता है। कहां पर आते हैं, देखिए ये कीनन जो है वो जमशेदपुर में आता है, जमशेदपुर। मैंने कहा कीनन कहां पर आता है, आप कहोगे सर जमशेदपुर में आता है, ठीक। अगर मैं यहां पर दिलीप और बिरसा मुंडा की बात करता हूं तो ये दोनों कहां पर आते हैं, ये दोनों कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे सर ये दोनों जो आते हैं वो आपके आते हैं कहां पर, तो आप दोनों को लिख देना कि ये दोनों जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके रांची में। आपने रांची का नाम सुना होगा, क्योंकि आप रांची की अगर मैं बात करता हूं तो रांची आपके झारखंड की राजधानी है, नाम बहुत सुना होगा। राजधानी हमने पढ़ी थी रांची की, झारखंड की राजधानी रांची पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ी थी। ये छोटे छोटे प्रश्न है आपकी राजधानियां, ठीक। ये छोटे छोटे प्रश्न है आपकी सीमाएं, ये छोटे छोटे प्रश्न है आपकी कि किस देश से किस राज्य की सीमाएं, ठीक। वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा कि दिलीप और बिरसा मुंडा ये स्टेडियम कहां के हैं, तो आप कहोगे सर झारखंड के हैं। राज्य की बात करते हैं तो झारखंड की बात करेंगे। और मैंने कहा कहां पर है, तो आप कहोगे रांची में। झारखंड के रांची में आपके मिलते हैं दिलीप और बिरसा मुंडा स्टेडियम। और ये कीनन बहुत बार पूछा गया है, ये कीनन बहुत बार पूछा गया है। मैंने कहा कहां पर है, तो आप कहोगे जमशेदपुर। और जमशेदपुर आपका कहां पर आता है, झारखंड में आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम अगला देखने वाले हैं। अगला आपका ये राज्य, और ये राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये राज्य आपका आता है, ये राज्य आपका आता है पश्चिम बंगाल। ये राज्य आपका आता है पश्चिम बंगाल। देखिए ये राज्य आपका कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में अगर मैं बात करता हूं तो पश्चिम बंगाल में आपके बहुत स्टेडियम है। कौन कौन से, देखिए पहला आपने नाम सुना होगा ईडन गार्डन। ईडन गार्डन, जब भी मैं ईडन गार्डन का नाम सुनता हूं तब मुझे रोहित शर्मा याद आ जाती है।
जब भी मैं ईडन गार्डन का नाम सुनता हूं तो मुझे रोहित शर्मा याद आ जाती है। क्या पारी खेली थी, क्या पारी खेली थी, बहुत मजा आया था उस दिन, है कि नहीं? बहुत मजा आया था। 284 रन बनाए थे, कितने बनाए थे हैं? हाँ 284 के लगभग बनाए थे, कितने बनाए थे? हाँ बहुत ही जबरदस्त खेला था रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की तो बात ही अलग है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रोहित शर्मा का, क्योंकि मैं भी जब क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे रोहित शर्मा की पारी बहुत अच्छी लगती है। मैं भी क्रिकेटर खेलता हूँ, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, अपने काम से कम उतना ही खेलता हूँ जितना मुझे आता है कि नहीं? लेकिन रोहित शर्मा क्या खेला था, बहुत मजा आ गया था उस दिन, है कि नहीं? चलो, तो मैंने आपसे कहा ईडन गार्डन कहाँ पर है। ये बार बार पूछा जाता है कि ईडन गार्डन आपका जो स्टेडियम है वो किस राज्य में आता है। तो आप कहोगे सर ये आता है आपका पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के कहाँ पर आता है? तो आप कहोगे सर ये कोलकाता में आता है। और मैंने कहा कि दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा भी आपका यहीं पर आता है, कोलकाता में। कौन सा है? तो आप कहोगे सर योबा स्टेडियम। योबा स्टेडियम, ये दोनों आपके कहाँ के हैं? तो आप कहोगे सर ये दोनों हमें पता है, और दोनों आपके आते हैं कहां पर? तो आप कहोगे सर ये दोनों आपके आते हैं कोलकाता में। कहां पर आते हैं? तो आप कहोगे कोलकाता में आते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखते हैं तो ये आपका आता है असम। ये आपका असम आता है। और असम की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपसे कहा था कि असम में क्या है, तो आप कहोगे गुवाहाटी है। और गुवाहाटी में आपका एक हवाई अड्डा आता है, स्टेडियम आता है। और स्टेडियम का नाम क्या है? ठीक, बार बार हवाई अड्डे का नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि हमने पिछली क्लास में हवाई अड्डे पढ़े थे ना, तो पूरे सब चीजें याद हैं, खुद से याद है, खुद मेहनत करी है, पूरी भूगोल अच्छे से याद है। पूरे, अगर मैं पूरे महाद्वीपों की बात करूं, पूरा विश्व भूगोल मुझे अच्छे से याद है। ठीक, जो भी पढ़ता हूं मैं सिलेक्टेड पढ़ता हूं, अच्छे से पढ़ता हूं, ठीक, और अच्छे से भी पढ़ाता हूं, आपको भी पता है। क्योंकि अगर तुमने मुझसे भूगोल अच्छी ईमानदारी से पढ़ी है, पूरी वीडियो को ईमानदारी से देखा है, तो भूगोल का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे दूर नहीं जाएगा। ये तो बात पक्की है। ठीक, मैंने आपसे कहा ये क्या है? असम है। असम, मैंने आपसे पूछा गुवाहाटी कहां पर है? आप कहोगे असम में, क्योंकि सब चीजें यहीं से पूछी जाती हैं। जितने भी मैं आपसे जो फैक्ट बता रहा हूं यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। डायरेक्ट में अगर पूछ लूं जमशेदपुर कहां पर है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपके जीएस में बनते हैं कि नहीं? मैंने कहा कि जो जीएस हम पढ़ते हैं वो रीजनिंग में भी काम आती है, आपकी आती है ना। ठीक, मैंने आपसे कहा असम की अगर मैं बात करता हूं तो असम में आपका गुवाहाटी आता है। और यहां पर आपका एक स्टेडियम आता है। स्टेडियम का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जिसका नाम है भूपेंद्र हजारिका। भूपेंद्र हजारिका, याद करो भूपेंद्र हजारिका को, याद करो भूपेंद्र हजारिका को। जब भी मैं किसी का नाम देखता हूं तो मुझे हाल याद आ जाता है कि जो इंपॉर्टेंट बनता है फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो तो मुझे जल्दी से याद आ जाता है। क्योंकि 2019 की बात करूं, 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भूपेंद्र हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी थे ना। ये प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जो 2019 में नोबेल पुरस्कार मिले थे इन्हें। ठीक, मैंने कहा कि ये भूपेंद्र हजारिका एक स्टेडियम है, कहां पर है? तो आप कहोगे सर ये आपका असम वाले क्षेत्र में आता है। भूपेंद्र हजारिका एक व्यक्ति का नाम भी है। ठीक, उसी के नाम पर भूपेंद्र हजारिका स्टेडियम बनाया गया है। देखिए कहां पर आता है? तो आप कहोगे सर ये आता है आपका गुवाहाटी में। कहां पर आता है? तो आप कहोगे गुवाहाटी में। और भूपेंद्र हजारिका की अगर मैं बात करता हूं और असम वाले क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे बहुत सारे फैक्ट यहां पर मिलते हैं। नाम सुना होगा ढोला सादिया, भारत का सबसे लंबा पुल बन गया आपका ढोला सादिया। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है लोहित, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है लोहित, वहां पर आपका भारत का सबसे लंबा ढोला सादिया पुल बनाया गया है। उद्घाटन किसने किया था? तो याद आ गया भूपेंद्र हजारिका। उद्घाटन पूछा जाता है, उद्घाटन बार बार पूछा जाता है कि ढोला सादिया का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? आप कहोगे सर भूपेंद्र हजारिका ने किया था। 9.15 किलोमीटर है भैया, 9.15 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा पुल। ठीक, उद्घाटन किसने किया था? भूपेंद्र हजारिका ने। नाम क्या है? तो आप कहोगे ढोला सादिया। किस नदी पर बनाया गया है? आप कहोगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नहीं आए तो सहायक नदी कौन सी है? आप कहोगे सर लोहित नदी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, एक एक फैक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, आसानी से याद हो जाएंगे। मैप से अगर आप करोगे जीके को तो कहीं से भी नहीं भूलने वाले। और आपने अगर एक बार जिंदगी में एक बार अगर मैप से आपने जीके पढ़ लिए तो लाइफ में जब आपके बच्चे भी होंगे तो आप उसको भी बता दोगे कि ये आप गलत कर रहे हो,
है कि नहीं? जब बच्चा तुम्हारा गलत पढ़ेगा तो आप उसको भी बता दोगे कि ये आप गलत बना रहे हो बेटा, है कि नहीं? तो जीके को ऐसे पढ़ोगे तो आप जिंदगी भर तक जरूर याद रखोगे। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका भूपेंद्र हजारिका हो गया, गुवाहाटी में आता है। चलिए अब देखते हैं हम क्या एमपी वाला हिस्सा, एमपी वाला हिस्सा देखते हैं हम। ठीक, थोड़ा पानी पी लिया जाए, है कि नहीं? देखिए एमपी, पहला एमपी में आता है आपका होलकर। यहीं पर बना देते हैं ना। और दूसरा आता है आपका रूप सिंह, चलो यहीं पर बना देते हैं। ये दोनों इंपोर्टेंट है, ये दोनों इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? ये पूछे जाते हैं क्योंकि रूप सिंह में भी बहुत ज़्यादा मैच खेले गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच बहुत ज़्यादा खेले गए हैं। तो रूप सिंह आपका इंपोर्टेंट है। कहाँ पर है? रूप सिंह ग्वालियर में आता है और होलकर जो आता है वो आपका इंदौर में आता है। दोनों के नाम लिख लीजिए। रूप सिंह आपका जो आता है वो आता है ग्वालियर में, और होलकर जो आता है वो आपका आता है इंदौर में। ठीक, चलिए मैंने आपसे कहा कि होलकर आपका कहां पर आता है, आप कहोगे सर ये होलकर जो आपका आता है वो इंदौर में आता है। रूप सिंह कहां पर आता है, तो आप कहोगे सर रूप सिंह आपका आता है ग्वालियर में। ये आपका क्या है, आप कहोगे एमपी। ये आपका क्या है, तो आप कहोगे एमपी। ठीक, मैंने आपसे कहा रूप सिंह और होलकर ये दोनों एमपी में आते हैं। होलकर इंदौर में आता है, इंपोर्टेंट है, और रूप सिंह आपका ग्वालियर में आता है, इंपोर्टेंट है। ये आपके पूरे जो थे वो स्टेडियम थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देखिए कौन सा स्टेडियम क्रिकेट का है, कौन सा स्टेडियम हॉकी का है, वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए अगर मैं ये कलंग की बात करता हूं, ये कलंग स्टेडियम, तो ये कलंग स्टेडियम आपका आता है हॉकी का स्टेडियम। ध्यान से देखते जाना, ये कलंग आपका जो स्टेडियम है वो हॉकी का स्टेडियम है। एक कलंग स्टेडियम जो आता है वो आपका हॉकी का स्टेडियम है। इसके बाद मैंने कहा योबा स्टेडियम, योबा स्टेडियम की बात करें तो ये योबा स्टेडियम भी आपका कौन सा है, आप कहोगे सर हॉकी का स्टेडियम है। ये भी आपका हॉकी का स्टेडियम है, ये भी आपका हॉकी का स्टेडियम है। योबा आपका हॉकी का स्टेडियम है। बार बार पूछा जाता है कि योबा जो है वो किस स्टेडियम से संबंधित है, तो आप कहोगे सर हॉकी के स्टेडियम से संबंधित है। मैंने कहा कि आपने कहा कि भुवनेश्वर में एक आता है कलिंग, ये भी किसका स्टेडियम है, तो हॉकी का है। चलिए आगे की बात करें तो मैंने कहा कि देखो ये आपका दिलीप और ये बिरसा मुंडा, ये दिलीप और बिरसा मुंडा ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों आपके कैसे है, तो आप कहोगे सर हॉकी के स्टेडियम है। ये हॉकी के किसके है, तो आप कहोगे सर हॉकी के हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, किसके हैं, आप कहोगे सर हॉकी। चलो मैंने आपसे कहा पहला कौन सा है, आप कहोगे कलिंग हॉकी का है। ठीक, मैंने कहा दूसरा कौन सा है, आप कहोगे सर योबा हॉकी का है। मैंने कहा दिलीप और बिरसा मुंडा कहां का है, तो आप कहोगे सर ये भी हॉकी का है आपका। ठीक, और इसके बाद ये ध्यानचंद्र, ये ध्यानचंद्र को तो बहुत जल्दी से आपको याद रखना है क्योंकि ध्यानचंद्र जो थे वो हॉकी से ही संबंधित थे। ध्यानचंद्र जो थे वो हॉकी से ही संबंधित थे और हॉकी ही ज्यादा खेलते थे, और इन्हें मैंने आपसे कहा है कि ध्यानचंद्र पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक, तो ये वो भी हॉकी के क्षेत्र में, मतलब खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपने कहा हॉकी से कौन सा स्टेडियम संबंधित है, तो आप कहोगे ध्यानचंद्र। ये भी किससे है, तो आप कहोगे सर हॉकी से। देखो कितने हो गए आपके हॉकी वाले, कलिंग हो गया 1, योबा हो गया 2, दिलीप और बिरसा मुंडा हो गया ये तुम्हारे 2 के बाद 4, और ये आपका लखनऊ वाला ध्यानचंद्र ये आपका हो गया 5। ये आपके कौन से थे, तो आप कहोगे सर हॉकी वाले स्टेडियम थे। और जितने भी आपके बने हुए हैं एक को और छोड़कर, जितने भी आपके बने हुए हैं एक को और छोड़कर, क्योंकि हमने यहां पर यूपी के कौन कौन से बनाए हैं, यूपी के हमने कौन कौन से बनाए हैं, ग्रीन, हाँ ग्रीन बनाया है, ध्यानचंद्र बनाया है। चलो ये अपन ने बना लिए हैं। अब इसके बाद हमारा एक और रह गया और उसका नाम है आपका दिल्ली।
दिल्ली के स्टेडियम और रह गए हैं और हमारे पूरे स्टेडियम कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए दिल्ली को हम कहां पर बनाएंगे, एक काम करते हैं, गुरु नानक और लुधियाना को हम कर देते हैं यहां पर। कौन है तो आप कहोगे गुरु नानक, कहां पर है तो आप कहोगे लुधियाना में। चलिए ये हो गया। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो मैंने कहा ये आपका दिल्ली है, दिल्ली यहां पर नहीं, यहां पर चलो यहीं पर बना देते हैं दिल्ली। ये आपका हरियाणा और यूपी के बीच में है ना दिल्ली। यहां तो आपका चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ का भी हम बनाने वाले। चलो पहले हम दिल्ली का बना लें, फिर इसके बाद हम चंडीगढ़ का भी बनाने वाले। ठीक, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो मैंने कहा दिल्ली में कौन कौन से आते हैं वो देखिए आप। ये गया आपका दिल्ली वाला बॉर्डर। ठीक, तो दिल्ली में आपका पहला आता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक, दूसरा आपका कौन सा आता है, पहला जवाहरलाल नेहरू हो गया, दूसरा आ गया आपका इंदिरा गांधी। देखते जाना ध्यान से, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, और मैंने कहा कि तीसरा कौन सा है तो आपका ठीक है। ठीक, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो जवाहरलाल नेहरू दिल्ली वाला है ये काय का है तो आप कहोगे सर एथलेटिक्स का। और जिसके अलावा, इसके अलावा, इन सभी के अलावा जितने भी आपके जो हैं वो आपके पूरे क्रिकेट वाले हैं, मतलब ये सभी आपके क्रिकेट वाले हैं, इनको छोड़कर जो मैंने आपको बनाए हैं। ठीक, कौन कौन से आप कहोगे सर हॉकी को, मतलब कलिंग को छोड़ दो हॉकी वाला है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा युवा को छोड़ दो हॉकी वाला है। ठीक, दिलीप और बिरसा मुंडा को छोड़ दो हॉकी वाला है। ठीक, मैंने कहा ध्यानचंद्र को छोड़ दो हॉकी वाला, और जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दो एथलेटिक्स वाला है। और इसके अलावा जितने भी आपके स्टेडियम हैं वे पूरे आपके किसके हैं तो आप कहोगे क्रिकेट से संबंधित हैं। ये आपका अच्छी से यहां पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं और नए फैक्ट तो हम देखते ही हैं जब लास्ट वीडियो देखते हैं, मतलब लास्ट में जब वीडियो देखते हैं तो नए फैक्ट तो हम देखते ही हैं। क्या है देखियो, क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पुराना स्टेडियम, तो मैंने यहां पर लिखा होगा ईडन गार्डन। ये आपका जो है वो भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है। ठीक, भारत का, मैंने आपसे कहा कि भारत का सबसे पुराना स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता में है। मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो आप बताना मोटेरा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है। और मोटेरा कहां पर है आप कहोगे सर ये छुपा है मोटेरा अहमदाबाद में। ये क्या है तो आप कहोगे सर ये आपका जो आता है वो कैसा है, आप कहोगे सर बड़ा मतलब भारत का बड़ा। ठीक, मैंने कहा भारत का बड़ा, और इसका भी नाम चेंज हो गया भाई साहब, इसका नाम चेंज हो गया, मोटेरा का नाम चेंज हो गया। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पुराने की बात करते हैं तो ईडन गार्डन बताते हैं, और मैंने कहा अगर बड़े की बात करते हैं तो मोटेरा बताते हैं। मोटेरा का स्टेडियम जो है, मोटेरा स्टेडियम है, उसका नाम चेंज हो गया है। तो नाम याद रखना क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या हो गया तो आप कहोगे सर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, भारत का सबसे पुराना आप बताओगे ईडन गार्डन जो कोलकाता में है, रोहित शर्मा को याद कर लेना। ठीक, मैंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम तो मोटेरा, और मोटेरा का नाम चेंज क्या हो गया तो आप कहोगे सर उसका नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक, भारत का सबसे बड़ा है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे हम मोटेरा बोलते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक करते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। काजल जैसी काजल सेन है, हर वीडियो पर कमेंट करती हैं।
शिखा यादव है, कमेंट करती हैं, भारती दोहरे हैं। ये सभी स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती हैं, तो कमेंट भी अच्छे से ही करेंगी। तो बने रहिए अजय सर के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।